तो दोस्तों आइए आज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जिसके राइटर हैं वाल्ट विटमैन, यानी कहा जाए तो पोएट्री का सेकंड चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जिसके राइटर कौन है, वाल्ट विटमैन। तो आइए इस सॉन्ग को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताया जाए कि वाल्ट विटमैन है, इनको ये प्रकृति के बहुत बड़े प्रेमी हैं, ओके। और ये बहुत बड़े प्रेमी होने के कारण इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। बोलते हैं कि अरे भाई खुद में खुश रहो, जो खुद को समझ लिया ना वो समझो तो स्वर्ग को पा लिया, परमात्मा को पा लिया, ओके। हम सब एक हैं, यानी समझिए तो ये खुले विचार के आदमी हैं। दुनिया इधर से उधर हो जाए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। तो आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, ओके। सो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि ये फेमस एक अमेरिकन पोएट हैं। इनको ये भी ध्यान में रखिएगा कि अमेरिकन पोएट के नाम से जाना जाता है, पूछता है एग्जाम्स में, अमेरिकन पोएट और पीपल्स पोएट, ओके। पीपल्स पोएट यानी लोगों का कवि भी इनको कहा जाता है, ओके। ओहो, तो दोस्तों इनको लोगों का कवि भी बोला जाता है। और ये भी ध्यान में रखिए कि इंग्लिश कविता में इनका जो पोएम वगैरह होता है इसमें फ्री वर्स का जनक कहा जाता है। यानी फ्री वर्स का जनक इनके जो पोम में राइमिंग वगैरह, कोई फिक्स राइमिंग वगैरह, लय छंद वगैरह नहीं होता है, ओके। तो इनको फ्री वर्स का जनक भी कहा जाता है। और बात बताया जाए तो इनके पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है अमेरिकन लिटरेचर, जो अमेरिकन साहित्य में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम्स में से एक है, ओके। तो ध्यान में रखिएगा इनका इंट्रोडक्शन कि इनको फ्री वर्स का जनक भी कहा जाता है। सबसे पहले बात बताया जाए बर्थ और अर्ली लाइफ की बात की जाए तो ध्यान में रखिएगा कि इनका जो जन्म हुआ है वो दोस्तों 1819 में हुआ है, यानी 1819 में न्यूयॉर्क यानी यूएसए अमेरिका में हुआ, ओके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही वाज बोर्न इन 1819 न्यूयॉर्क। ही वर्कड एज अ टीचर, जर्नलिस्ट, प्रिंटर बिफोर बिकमिंग अ फेमस पोएट। यानी मतलब जब ये कवि बनने से पहले ही क्या कहा जाए तो ये टीचर, जर्नलिस्ट, कारपेंटर, एडिटर, प्रिंटर में काम कर चुके हैं, ओके, ये रह चुके हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि पोएट बनने से पहले वर्क एज अ प्रिंटर, टीचर, एडिटर, जर्नलिस्ट, वॉलंटियर, ये सब में ये काम कर चुके हैं। दोस्तों आगे बात बताया जाए तो इनका एक जो पब्लिश्ड फेमस बुक है जो लिव्स ऑफ ग्रास। लिव्स ऑफ ग्रास इज द कलेक्शन ऑफ पोएट्री। एक लिव्स ऑफ ग्रास इनका है जो पोएट्री का कलेक्शन है, जो 1855 में 1855 में पब्लिश किया गया था। और वही जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, इसी पुस्तक सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, इज अ पार्ट ऑफ दिस बुक। उसी क्या बोलता है, लिव्स ऑफ ग्रास का ही क्या है, एक हिस्सा है। तो ध्यान में रखिएगा कि इनका जो एक कलेक्शन ऑफ पोएट्री था वो 1855 में पब्लिश किया गया था। और उसी बुक का एक हिस्सा क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, ओके। नेक्स्ट की बात की जाए दोस्तों, ये सब जितना आप लोग को हम इनके बारे में बता रहे हैं ये सब ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये पूछता है, ओके। दोस्तों यहाँ पे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है जो सेलिब्रेट्स करते हैं इंडिविजुअलिटी का, फ्रीडम का, डेमोक्रेसी और नेचर का, ओके। यानी इनके जो पोएम में बात किया गया है वह व्यक्तित्व, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, प्रकृति का उत्सव मनाया गया है, ओके। और बोलते हैं कि देखिए इसमें वाल्ट विटमैन अवार्ड द सेल्फ एंड द सोल एंड द यूनिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। इसमें आत्मा, स्वयं और मानवता की एकता के बारे में बात करते हैं। यानी बोला जाए तो ये कहते हैं कि हम सब एक हैं, ओके। हम लोग इसी मिट्टी, हवा, पानी से पले बड़े। मेरा जो सभी शरीर मतलब बचपन से जो जवान हुए हैं ना वो इसी मिट्टी, इसी प्रकृति में रह के पले बड़े हैं। हम लोग के पास ऐसा नहीं कि हम लोग अलग अलग हैं। इनका कहने का मतलब एक ये है, ओके। आइए इनके जो पोम पढ़ेंगे ना वो सब समझ में आ जाएगा। जैसे थीम्स की बात करें तो
इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद, लोकतंत्र, प्रकृति, आध्यात्मिकता, समानता, इनका थीम्स होता है। इंडिविजुअलिज्म, डेमोक्रेसी, नेचर, स्पिरिचुअलिटी, इक्वलिटी। ओके, आगे बात बताया दोस्तों। तो ये जो क्या है, फ्री वर्स है, इनका जो फिक्स राइमिंग वगैरह नहीं होता है, कोई छंद वगैरह मीटर वगैरह नहीं होता है। सिंपल इनका जो लाइंस होता है पोम का, वो सिंपल बट पावरफुल लैंग्वेज होता है। बहुत इनका जो पोएम का जो लाइंस का जो सेंस निकलता है, बहुत डीप अर्थ देता है। ओके, सेलिब्रेशन ऑफ कॉमन पीपल, यस, आम लोगों की महिमा मंडन है। कहा जाए तो आम लोगों की तरह ये जिंदगी जीते हैं, आम लोगों की तरह ये जीवन को सेलिब्रेट करते हैं। कोई भी इनके पास टेंशन डिप्रेशन वाली चीज़ नहीं है, कोई भी जल्दीबाजी वाली भी चीज़ इनके पास नहीं है। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले बात सिंपल से ध्यान में रखिएगा कि इनका जो जन्म हुआ है कब दोस्तों, 1819 में हुआ है, और मृत्यु कब हुआ है, 1892 में हुआ। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखना है। ओके दोस्तों, वाल्ट व्हिटमैन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोएट्स भी बोला जाता है। ओके, आइए कम टू द पॉइंट, लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को पोम को समझते हैं। देखिए यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, जो लिटरेचर है दोस्तों, कभी कभी आप लोग को बोरिंग भी लग सकता है दोस्तों। इससे जुड़ जाइएगा, कनेक्ट हो जाइएगा ना, तो तब समझ में आएगा। नहीं तो आपको लगेगा क्या बक रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा। इससे जुड़ना पड़ेगा। ओके, देखिए इसमें हिंदी भी जहां तहां लिख दिए जो वर्ड मीनिंग है दोस्तों। यहां पे बोलते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। बोलते हैं कि मैं खुद ही गाता हूं, खुद ही उत्सव मनाता हूं। एंड वाट आई एज्यूम यू शेल एज्यूम, मतलब जो मैं मानता हूं वो तुम भी मानो, क्योंकि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, क्योंकि हर एक कण जो मुझसे संबंध रखता है वो तुमसे भी रखता है। यानी इनका कहने का मतलब यही है दोस्तों कि देखिए, यदि हम खुश रह सकते हैं तो तुम भी खुश रह सकते हो। ओके, और जो मेरे पास जो विचार होता है, जो मेरे अंदर विचार आता है, वो तुम्हारे पास भी आता है। और क्योंकि हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए, हम सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं। यानी कह रहे हैं यहाँ पे कि देखिए, प्रकृति है जो 24 घंटा आप लोग, तुमको भी समय देता है, हमको भी समय मिलता है। तो प्रकृति कहाँ यहाँ पे किसी के साथ भेदभाव कर रहा है? सबको एक बराबर तो समान इक्वल तो दे रहा है। तो हम लोग सब क्या है, एक है, अलग अलग नहीं है। ओके, और देखिए बताते हैं यहाँ पे कि आई लव एंड इनवाइट माई सोल। बोलते हैं कि देखिए, मैं इधर उधर भटकता हूँ, मैं इधर उधर क्या करता हूँ, भटकता हूँ, और मैं अपने आत्मा को, सोल को आमंत्रित करता हूँ। यानी कहने का सेंस इनका ये है कि जब भी द्वंद्व, जैसे देखिए माइंड में आपके पास हजारों थॉट्स, कहा तो दिन भर में कितना थॉट्स आता होगा पता नहीं। ओके, तो बोलते हैं कि जब भी मेरा माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स या द्वंद्व चलने लगता है, तो मैं प्रकृति में जाता हूँ, इधर उधर आवारा गर्दी की तरफ भटकता हूँ, और मैं प्रकृति का एंजॉय करता हूँ, मैं अपने आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा थॉट्स दिमाग में फालतू चलने लगा, तो आप एकांत जगह चुनते हैं, और एकांत जगह चुनते हैं आप, एकांत जगह में जाकर अपने माइंड को, अपने सोल को बोलते हैं क्या हो गया यार, मेरे अंदर क्या चल रहा है। आप यदि अकेले बैठकर उस विचार को आप थोड़ा उस पर विचार करते हैं ना, तो उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। ओके, तो ये जब भी इनके अंदर जो कोई द्वंद्व आती है, तो अपने आत्मा को आमंत्रित करते हैं और इधर उधर भटकते हैं और प्रकृति में चले जाते हैं, शांति मिलता है। ओके, तो दोस्तों आगे बोलते हैं कि आई लेन एंड लोव एट माई एज ऑब्जर्विंग अ स्फीयर ऑफ समर ग्रास।
मैं झुकता हूँ आराम से। देखिए ये जो देखते होंगे समर ग्रास, मतलब एक नुकीले स्पीयर ऑफ समर ग्रास। समर ग्रास को नुकीले नुकीले पार्ट हो जाता है, घास वगैरह देखिए चलिएगा ना कभी कभी तो पैरवा में बुक बुक करेगा। ओके, तो बोलते हैं कि मैं चलता हूँ उस पर, ऑब्जर्व करता हूँ, उस प्रकृति को देखता हूँ, उस पर बैठता हूँ। ओके, और उस मतलब वहाँ पे वो एंजॉय करते हैं प्रकृति के साथ। तो ध्यान में रखिएगा कि माई टंग every atom of my blood formed from this oil, this air। देखिए ये बोलते हैं कि देख भाई, मेरा टंग है, मेरा हर एक जीवन का हर एक कतरा खून कहा जाए तो इसी मिट्टी से, इसी हवा से बनी है। अब देखिए ये अमेरिकन के हैं, अमेरिका के हैं, तो अमेरिका में पले बड़े हैं तो उन्हीं का गुण गाएंगे ना कि मैं इसी अमेरिका के जन्म, अमेरिका के मिट्टी हवा से पला बड़ा हूँ। ओके, तुम भी इसी मिट्टी हवा पानी से पले बड़े हो, तुमको तुम्हारे लिए कोई स्पेशल मिट्टी नहीं मंगाया गया था ऊपर से। ओके, और बोलते हैं यहाँ पे कि वॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, वॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम। यानी कहते हैं कि देखिए मेरे माता पिता भी यहीं जन्म लिए हैं और उनके माता पिता भी यहीं जन्म लिए हैं और उनके माता पिता भी यहीं जन्म लिए हैं। यानी हमारे पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो अपने हम मेरे दादा दादी से जन्म लिए हैं, मेरा दादा दादी मेरे परदादा परदादी से जन्म लिए हैं। मतलब हम सब क्या है, एक ही हैं। ओके, लेकिन देखिए दोस्तों प्राकृतिक से जो आदमी जुड़ा हुआ तो होता है ना, वो थोड़ा सा हट्टा कट्ठा एकदम हेल्दी आदमी होता है। ओके, काहे कि उसको दुनियादारी लव तब के चक्कर में नहीं पड़ता है, उसका माइंड फालतू चीज में नहीं बढ़ता है, वो स्पिरिचुअल होता है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है इंसान। अब ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ इंसान तो टिकाऊ होगा ही, ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेगा ही। ये बोलते हैं देखिए कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट। मैं 37 ईयर्स का हो चुका हूँ, 37 ईयर्स मेरा एज हो चुका है और अभी भी मेरा हेल्थ है ना एकदम बरकरार है। यानी कोई ऐसा नहीं कि मेरा ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, क्या बोलता है कोई कहा जाए तो हार्ट अटैक का बीमारी आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। बोलते हैं कि मैं भी परफेक्ट हेल्थ के साथ हूँ भाई, हमारा कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 30 से पार करता है, 20 से पार करता है आदमी, हार्ट अटैक, बीपी लो, शुगर क्या क्या पकड़ लेता है। लेकिन देखिए 37 साल के भी है, 37 साल के हैं और अभी भी क्या है, परफेक्ट हेल्थ। और ये बहुत पहले लिखा गया, पहले के आदमी बहुत ज़्यादा जीते थे। होपिंग टू सिट नॉट टिल डेथ। देखिए इनका कहना है कि आशा करता हूँ कि मैं इसे मौत तक रोक, मतलब मेरा जो जीवन है, मतलब हेल्थ है, वो मौत तक रोक के रख सकूं। लेकिन देखिए एक मौत तक रोकने का आपके पास देखिए बचपन था, बचपन उतना आपके पास ताकत नहीं था। जब 6 महीना के थे तब ताकत था उतना कि आप किसी भी मतलब चीज़ को उठा के कहीं से कहीं रख दीजिएगा, नहीं था। अब हम लोग देखिए जवानी आया, जवानी में हम लोग के पास इतना क्षमता है, इतना ताकत है, किसी भी कुछ कर सकते हैं। ओके, कुछ भी ठान लेंगे कर देंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे अब बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा ढलेगा तो क्या इतना जो जोश जुनून और ताकत है वो रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। लेकिन इनका कहने का मतलब है कि देख भाई हम थोड़ा सा रखेंगे, मतलब मौत तक इसको कहा तो और डेथ तक इसको रोक कर रखने की कोशिश करेंगे, अगर रहता है तो ठीक है। क्रेड्स एंड स्कूल्स इन अवेयर्स। देखिए ये बोलते हैं कि मैं कुछ समय के लिए, देखिए यहाँ पे धार्मिक होता है, धार्मिक विश्वास जो स्कूल्स में जो समाज का नियम है, ये बोलते हैं कि देखिए मैं कुछ समय के लिए समाज का नियम, जो धार्मिक नियम है, मैं इसको अलग रख देता हूँ। उन्हें थोड़ा देखिए रिटायरिंग बैक अ व्हाइल सफाइज्ड, उन्हें थोड़ा मतलब उन्हें थोड़े देर के लिए किनारा रखना ही मेरे लिए क्या पर्याप्त है। देखिए जैसे ये बोलने का मतलब इनका ये है कि मैं धार्मिक और जो समाज का नियम है ना उसको मैं उतना पालन नहीं करता हूँ, उतना उसमें मैं उलझना नहीं चाहता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए उन्हें अलग रख देता हूँ, मैं खुद को फ्री एकदम महसूस करता हूँ। इनका कहना है कि मैं खुद को आज़ाद छोड़ देता हूँ, मुझे जो मन में आएगा वो करेंगे, जो जैसा मैं महसूस करूँगा वैसा बोलूँगा। ओके, मैं देखिए हम इनका दम फ्रीडम आदमी है, इनका कहने का मतलब ये है कि मैं किसी भी बंधन में पड़ने वाला इंसान नहीं हूँ, मुझे जो मन में आएगा वो करूँगा। ओके, अपने आप को ये फ्रीडम आज़ाद छोड़ देते हैं। कल सिगरेट पीने का मन करेगा तो सिगरेट पीऊँगा लेकिन ये समझिए यहाँ पे सभ्य भाषा के लिए बोल रहे हैं, इनका ये सिगरेट विगरेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं
कि जो करने का मन हो वो करेंगे। ओके, देखिए आगे बोलते हैं, जिस देखिए ये ऐसा नहीं कि बोलते हैं कि मैं उन्हें गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यदि इससे मतलब एक थोड़ा समय के लिए हम इसको अलग रख देते तो धार्मिक चीज़ें हैं चाहे समाज का नियम है उसको गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है, गलत हम उसको नहीं कह रहा हूँ, बट थोड़ी देर के लिए उसको अलग रख देता हूँ ताकि मैं ज़िंदगी अपने आप को अच्छे तरह से जी सकूँ। देखिए समाज का एक नियम है, समाज का एक कहा तो सोसाइटी कल्चर होता है कि ये कर दिया है समाज में ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बोलते हैं कि समाज के नियमों का ना मानो भाई, जो मन में आएगा वो करेंगे हम। ओके, लेकिन बोलते हैं यहाँ पे कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड आई परमिट टू स्पीक एवरी हैजर्ड। इनका कहना है कि देख भाई मैं अच्छा के लिए भी बोलता हूँ बुरा के लिए भी बोलता हूँ। ओके, मैं अच्छा है उसको अच्छा कहने का, सही है उसको सही कहने का मेरे अंदर शक्ति है, बुरा है उसको बुरा कहने का शक्ति है कि तुम गलत हो तो गलत हो। ऐसा नहीं कि उसका जो तलवा चाटने लगे कि तुम अमीर आदमी हो उसको हम गलत नहीं कर सकते, मेरे अंदर ये नहीं है। मैं हर एक कहा जाए तो सही और गलत कहने का अपने आप को अनुमति देता हूँ। मैं उसमें भले ही जोखिम भरा हो, कहा जाए तो उसमें भले क्या हो, उसमें जोखिम हो, खतरा हो, लेकिन मेरे पास अच्छा को अच्छा और बुरा का बुरा कहने का मैं खुद को अनुमति देता हूँ और मैं हर एक खतरे के लिए बोलता हूँ। ओके, मुझे डर किसी भी चीज़ का नहीं है। ओके, बोलते हैं कि देखवाए कि नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। अब बोलते हैं कि देखिए नेचर है ना जो बिना किसी रोक टोक के चलते, उसको कोई रोक टोक नहीं सकता है, और मैं नेचर का, प्रकृति को उसकी असली शुद्ध और बिना किसी रोक टोक ऊर्जा के साथ, मतलब कहा जाए तो इनके बात बोलने का ये मतलब है कि प्रकृति को उसकी शुद्ध और बिना किसी रोक टोक ऊर्जा के साथ अनुभव करना चाहता हूँ, जो प्रकृति के साथ जुड़ना चाहता हूँ। ओके, और ये जो देखिए प्रकृति है जो हमेशा वाइब्स उसका जो ओरिजिनल एनर्जी हो बिना किसी रोक टोक के एकदम पॉजिटिव एनर्जी बहाव करते रहती है, और उनके साथ यदि प्रकृति के साथ आप जुड़कर रहना चाहते हैं, जुड़कर रहिए तो आपके लिए बेहतर है। प्रकृति से जुड़े हुए होना चाहिए आदमी को। ओके, तो प्रकृति है जो बिना किसी रोक टोक के अपना ओरिजिनल एनर्जी बहाव करते रहती है, चलते रहता है उसका प्रकृति का एनर्जी। तो यहाँ पे समझिएगा कि कितने बड़े वाल्ट विटमैन थे जो प्रकृति के प्रेमी थे, यहाँ से समझ में आता है। ओके, तो दोस्तों आपको ये पोयम यहाँ पे समाप्त होता है, द एंड होता है, और बताइएगा कि ये जो वाल्ट विटमैन का जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोयम है वो आपको कैसा लगा। और देखिए इसमें आप यदि इस सॉन्ग को समझते हैं और प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं तो आपका लाइफ एक स्वर्ग बन जाता है, एकदम स्वर्ग की तरह। आप यही यदि दुनियादारी, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो लड़की पढ़ा रहा है हम भी लड़के पढ़ाएंगे, वो पिज़्ज़ा खा रहा है हम भी पिज़्ज़ा खाएंगे, यदि आप देखा हिस्से करने लगते हैं ना, दुनिया में उलझ जाते हैं ना, तो कभी भी खुद को नहीं जान पाते, और कभी भी खुद को न जान पाइएगा ना तो आप खुद को एंजॉय नहीं कर पाइएगा। आप अंदर देखिए, आप अंदर खुद को ढूंढिएगा, खोजिएगा, तब वही आप खुश रह सकते हैं। ओके, तो चलिए आज यहीं तक, बाकी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, नाउ द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग फास्ट। ओके, 3rd चैप्टर है।